है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एज ए जनरल रूल, एज ए फंडामेंटल रूल, आपको पेनी स्टॉक्स को क्यों अवॉइड करना चाहिए, आपको पेनी स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में क्यों नहीं रखना चाहिए। और उसके बाद मैं आपको 5 प्रैक्टिकल पेनी स्टॉक्स की एग्जांपल्स दूंगा जिनकी हाल फिलहाल में कई YouTube चैनल्स पे रिकमेंडेशंस आ रही हैं बाई की, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपको उन स्टॉक्स को क्यों नहीं खरीदना, रीजंस के साथ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि पेनी स्टॉक्स होता क्या है। पेनी स्टॉक्स उन शेयर्स को कहा जाता है जिनकी पर शेयर वैल्यू मॉनेटरी वैल्यू में काफ़ी कम होती है, यानी 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 10 या 20 रुपये तक अगर कोई शेयर की पर प्राइस वैल्यू हो तो उसको पेनी स्टॉक्स कहा जाता है। कई सारे इन्वेस्टर्स, खासकर वो इन्वेस्टर्स जिनका एक्सपीरियंस थोड़ा कम होता है, वो पेनी स्टॉक्स को लेकर काफ़ी अट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि कि कम शेयर्स को खरीद पाते हैं, जिससे उनको ये लगता है कि ये शेयर पेनी स्टॉक्स जो है उनको ज़्यादा वैल्यू प्रपोजिशन करती है। प्रैक्टिकल एग्जांपल, जैसे दोस्तों मारुति का या डॉक्टर रेड्डीज का शेयर जो है वो 7,000 या 5,000 रुपये में एक शेयर आएगा, और इसी के बदले अगर कोई पेनी स्टॉक 1 रुपये का है तो वो एक इन्वेस्टर जिसमें उसको मारुति का एक स्टॉक आएगा, उसके बदले वो उस पेनी स्टॉक के 5,000 स्टॉक्स खरीदना चाहता है। तो इस कम कीमत की वजह से कई सारे इन्वेस्टर्स जिनको कि स्टॉक मार्केट का रियल एग्जाम्पल नहीं पता, वो पेनी स्टॉक्स को लेके आकर्षित हो जाते हैं। दोस्तों, मैनेजमेंट की एक ब्रांच होती है जिसे बिहेवियरल इकोनॉमिक्स या बिहेवियरल फाइनेंस कहा जाता है, जिसके हिसाब से पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की ये फिलॉसफी रहती है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो वैल्यू से ज़्यादा क्वांटिटी या नंबर्स से अट्रैक्ट होते हैं। यानी वो इन्वेस्टर्स जिन्हें वैल्यू और प्राइस की डिफरेंस का पता नहीं रहता, वो प्राइस से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। यानी 1 रुपये के शेयर को अगर वो 10,000 रुपये में 10,000 शेयर्स खरीद पाएँ तो वो उस वाली डील से ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं एज कम्पेयर टू अ वैल्यू स्टॉक विच इज़ 10,000 रुपीज़। यानी अगर 10,000 रुपये का एक शेयर है मारुति का, वो उससे अट्रैक्ट नहीं होंगे बल्कि 1 रुपये के 10,000 शेयर से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को कैसे ज़्यादा रिस्क पे रखते हैं। पहला रीज़न दोस्तों ये है कि पेनी स्टॉक्स की प्राइसेस को मैनिपुलेट करना बहुत आसान रहता है, क्योंकि पेनी स्टॉक्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी कम होती है। तो कोई भी इन्वेस्टर, प्रमोटर या ऑपरेटर बहुत ही कम पैसे लगा के, कम का मतलब है 1-2 करोड़ रुपए लगा के भी पेनी स्टॉक्स की प्राइस को आर्टिफिशियली इंक्रीज करवा सकता है, जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और हायर प्राइस पॉइंट्स पे ट्रैप हो जाते हैं। दूसरा रिलेटेड रीजन है दोस्तों, पेनी स्टॉक्स की वॉल्यूम, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होती है वो काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से 5 से 10 पैसे या 1 से 2 रुपये की मूवमेंट की वजह से भी स्टॉक इजीली अपर सर्किट या लोअर सर्किट में जाता है। अपर सर्किट में जाने की वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं, और लोअर सर्किट जब पेनी स्टॉक्स का जाता है तो हफ्तों तक लोअर सर्किट रहता है, और कई सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा जो है वो उसमें लूज कर लेते हैं। तीसरा रीज़न, जो इम्पोर्टेंट रीज़न दोस्तों पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का जो रिस्क है वो ये रहता है कि ये स्टॉक्स अपनी परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा इनकंसिस्टेंट रहता है। आप किसी भी पेनी स्टॉक को उठाकर देख लीजिए तो वो स्टॉक मार्केट में कई सालों से होगा, 10-15 साल से होगा, और जो स्टॉक 10-15 साल से पेनी स्टॉक रहा है यानी उसने अपने बिजनेस में अच्छी प्रोग्रेस नहीं दिखाई है, दैट इज़ वाई वो स्टॉक अभी तक पेनी स्टॉक ही रहा है। एक और सभी पेनी स्टॉक्स में दोस्तों आप कॉमन फीचर देखेंगे कि लगभग सभी पेनी स्टॉक्स में प्रोमोटर होल्डिंग आप देखेंगे काफ़ी कम होगी, 50% से कम होगी, और कई पेनी स्टॉक्स, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दूंगा जिनमें कि प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग 30% से भी कम है। अगर इन शेयर्स की वैल्यू इतनी ज़्यादा है तो सबसे पहले तो प्रोमोटर्स को ही प्रोमोटर्स का ही स्टेक इनमें होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। और लास्ट रीज़न दोस्तों ये है
कि हाई डेट यानी ज़्यादा कर्जा लेने के साथ साथ पेनी स्टॉक्स की जो रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं वो आपको अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस, इनका मार्केट शेयर, इनका सेगमेंटल रेवेन्यू मिक्स, इस टाइप की रिपोर्ट्स आपको अवेलेबल नहीं होती, जिसकी वजह से आप पेनी स्टॉक्स में इंडिपेंडेंट और वेरीफाइबल रिसर्च नहीं कर पाते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देता हूँ पेनी स्टॉक्स की, और आइए उनको हम रिव्यू करते हैं। जो अभी मैंने आपको थ्योरी बताई उसको हम प्रैक्टिकली यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहला दोस्तों एक पेनी स्टॉक है जिसकी काफ़ी यूट्यूब पे कई चैनल्स पे पेनी स्टॉक की बाय रिकमेंडेशंस आ रही है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपको इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में क्यों नहीं रखना चाहिए। तो पहला स्टॉक दोस्तों है FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लिमिटेड। तो दोस्तों अगर आप देख पा रहे हैं कि ये एक IT कंपनी है जो 1993 में बनी है। तो आप जानते हैं कि इंडिया में IT कंपनीज़ का जो बूम है वो पिछले 20 साल में हुआ है, और इस कंपनी को बने हुए 25 साल से ज़्यादा हुए हैं, और अभी तक इसकी करंट मार्केट प्राइस जो है वो सिर्फ ₹1 है। तो ये मल्टी बैगर कैसे होगा ये आप खुद समझ सकते हैं। दूसरा दोस्तों इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे कि ये FCS सॉल्यूशंस में प्रोमोटर की होल्डिंग, जो मैंने आपको थ्योरी में बताया था, देखिए प्रोमोटर की होल्डिंग इस कंपनी में 20% से भी कम है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर जो होता है रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, पिछले 3 साल में इस कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो माइनस में है और -19 के करीब है। तो आइए दोस्तों इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। तो दोस्तों सेल्स की अगर आप बात करेंगे, मार्च 2010 में इसके सेल्स 270 करोड़ के थे, और आज की डेट में मार्च 2021 में ये कंपनी आपको सिर्फ 34 करोड़ की सेल्स दे रही है। तो आप खुद देख पा रहे होंगे कि इस कंपनी की प्रोग्रेस तो दूर की बात है, ये कंपनी तो बिल्कुल डूबती जा रही है। और लास्ट पे अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 11 साल पहले इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 31 करोड़ था, और आप 2013 से इसका नेट प्रॉफिट को एनालाइज कीजिए। 2013 से इसका जो नेट प्रॉफिट है वो माइनस में चलता आ रहा है। 2019 में -166 करोड़ था, और आज की डेट में भी पिछले 8 साल में ये हर साल माइनस में नेट प्रॉफिट मतलब लॉस में दे रही है। तो इसको क्यों बाय रिकमेंडेशंस दे रहे हैं लोग दोस्तों, मेरी समझ से बाहर है। आइए दोस्तों एक और पेनी स्टॉक जिसकी कई लोग रिकमेंडेशंस दे रहे हैं लोगों को, इन्वेस्टर्स को, एक है दोस्तों इस स्टॉक का नाम है क्रिसेंडा सॉल्यूशंस लिमिटेड, जिसकी करंट मार्केट प्राइस ₹1.34 है। ये अभी अपना अपर सर्किट में चल रहा है। इसकी यानी 1 साल पहले इसकी प्राइस 25 पैसे थी, और आज की डेट में इसकी प्राइस 1.34 है। तो यही इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाता है कि अगर आपने 25 पैसे पे इसको इन्वेस्ट किया होता तो आज की डेट में इसकी वैल्यू आपको 4 गुना ज़्यादा मिली होती। लेकिन दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया था कि पेनी स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना बहुत इजी होता है। तो इस स्टॉक के फंडामेंटल्स को दोस्तों एग्जामिन करते हैं। देखिए दोस्तों एक बार फिर से इस स्टॉक की भी अगर प्रोमोटर होल्डिंग आप देखेंगे तो सिर्फ 30% के करीब है, और इस कंपनी का भी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ROE वो पिछले 3 साल में माइनस में जा रहा है। तो इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भी अगर आप जाएंगे दोस्तों तो पिछले 10 साल में इसकी सेल्स देखिए दोस्तों, मार्च 2010 में इसकी सेल 1 करोड़ थी, और आज की डेट में इसकी सेल 9 लाख रुपए के आसपास है। और अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 10 साल पहले इसका नेट प्रॉफिट तो दूर की बात है, लॉस में थी 29 लाख में। अभी भी ज़्यादातर फाइनेंशियल ईयर्स में ये लॉस में है या ज़ीरो इसका नेट प्रॉफिट है। तो दोस्तों इस टाइप के पेनी स्टॉक्स को अवॉइड कीजिए। अपना मेहनत से पैसा कमाया हुआ जो है उस पैसे को किसी अच्छे स्टॉक्स में लगाइए। एक और दोस्तों कई जगह पे, कई फोरम्स में, कई ब्लॉग्स पे मैंने इस स्टॉक की काफ़ी बात इन बाई कॉल्स सुनी है। ये कहा जाता है कि जयप्रकाश जो है ये बहुत ही बड़ा एक इंडस्ट्रियल हाउस है, तो इसे आप बाई कीजिए, ये एक टर्न अराउंड स्टोरी हो। दोस्तों ठीक है, मैं मानता हूँ कि जयप्रकाश जो वेंचर्स है और जयप्रकाश जो इंडस्ट्रियल हाउस है काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल हाउस है, लेकिन हर एक स्टॉक को आपने एंटायरिटी में उसके फंडामेंटल्स को एग्जामिन करना है।
आज की डेट में दोस्तों इस स्टॉक की प्राइस जो है वो लगभग 6 रुपये के आसपास है, और अगर आप देखेंगे तो ये अपने 52 वीक हाई यानी पूरे साल में अभी अपर सर्किट पे चल रहा है। इस स्टॉक को भी दोस्तों हम फंडामेंटल्स को एग्जामिन करेंगे। अगर आप ये देख पा रहे हैं दोस्तों कि पिछले 5 साल में इसकी जो ग्रॉस सेल्स हैं वो माइनस में चल रही हैं। एक बार फिर से देखें दोस्तों, प्रोमोटर होल्डिंग इस स्टॉक की भी 28% है, यानी प्रोमोटर 30% से कम इस कंपनी को ओन करता है। पिछले 3 साल में इसकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी ROE है वो माइनस में है, और प्रोमोटर्स के पास जो बचा कुचा शेयर होल्डिंग है 28% का, उसमें से भी 87% दोस्तों अपनी होल्डिंग प्रोमोटर्स ने प्लेज की हुई है। तो दोस्तों इस टाइप के पेनी स्टॉक्स को इन्वेस्ट करने से पहले आप रिसर्च कीजिए और अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा जो है उसको अच्छे स्टॉक्स, ब्लू चिप स्टॉक्स, मिड कैप्स, हाई क्वालिटी स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में जानकारी लेने के लिए। दोस्तों इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा कभी भी किसी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना। ये एक थंब रूल है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में पेनी स्टॉक नहीं रखने चाहिए, लेकिन अगले वीडियो में आप बने रहिएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन रखें। मैं जल्द ही एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि पेनी स्टॉक्स को खरीदने से पहले आपने कैसी एग्जामिनेशन करनी है जिससे आप हाई क्वालिटी पेनी स्टॉक्स को ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद मेरा वीडियो देखने का। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।